नेक्स्ट पार्ट मेरे पास कुछ यूँ है y-1, y-3, y-4 प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको ज़रा अरेंज करके लिख देना। अरेंज मैंने क्यों किया मैं आपको रीज़न आगे बताती हूँ। मैंने यहाँ पे y एज इट इज़ लिखा, y-4 इसके साथ लिख दिया और इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगी और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी। इसको अरेंज करने का रीज़न मैं आपको नेक्स्ट आगे बताती हूँ। y को पहले मैं y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, फिर y को 4 से मल्टीप्लाई किया 4y। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दूंगी और ये वाली पूरी ब्रैकेट, फिर -1 एज इट इज और ये वाली पूरी ब्रैकेट, ठीक है, और +2 एज इट इज। अब इसको मैंने ऐसे ही साथ लिखना है, ठीक है। y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, फिर y को 3 से मल्टीप्लाई किया -3y, 1 को y से मल्टीप्लाई किया -y, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो इन सब में सिर्फ ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों वाई वाई में है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, साथ में क्या आ जाएगा वाई, ठीक है, और साइन इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 3 है, 3 के साथ माइनस साइन है तो ये माइनस आ गया, ठीक है। अब अगर आप 4 करें तो यहाँ पे ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्या हो गई है, सेम हो गई है। लेकिन अगर हम इनको सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करते इन दोनों को और इन दोनों को, तो ये कभी भी हमारे पास इस तरह इनके एक्सप्रेशन सेम नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनके एक्सप्रेशन सेम लाने के लिए मैंने इन दोनों को अरेंज किया और इन दोनों को एक साथ अरेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4y² - 4y, दोनों सेम थे तो मैंने इसको लेट कर दिया x के, ठीक है। अब मैं आपको एक रीज़न बता देती हूँ कि इसको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको इसके साथ अरेंज किया तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे देखिएगा, जिस तरह यहाँ पे क्या है -3y, सॉरी -3 है और यहाँ पे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 क्या है 4 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4, तो मतलब इन दोनों को आपके पास मल्टीप्लाई करने से आपके पास 4 बनेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे y के साथ तो और कुछ है नहीं ना, तो जाहिर बात है y तो इसके मल्टीप्लाई को तो 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही सॉरी 4 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाली कांस्टेंट वैल्यू और ये वाली कांस्टेंट को आपस में आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, -4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे भी -4 है, तो इसलिए हमने इन दोनों को अरेंज किया और इन दोनों को अरेंज किया, ठीक है। अब जिस तरह हमने लेट कर दिया इसको x के, अब हम यहाँ पे पुटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये पूरी तो x के इक्वल हो गई है और ये पूरा x + 3 और ये +2 एज इट इज। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, x को x से तो x², x को 3 से तो 3x + 2। अब मैंने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, एंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 = 2। अब 2 के फैक्टर्स मैंने बनाने हैं, 2 के फैक्टर्स तो 2 1 = 2 यही बनता है, ठीक है। अब इनको या तो प्लस करने से 3 बने या तो माइनस करने से 3 बने, मिड वाली टर्म बने, ठीक है। माइनस करूंगी तो 3 नहीं बनेगा, 3 से छोटा आएगा, तो प्लस करूंगी तो 3 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x + x, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे x 2 के साथ भी x आ जाएगा और 1 के साथ भी x आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ x है और ये प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले x लिखा है फिर +2x लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, कि फर्स्ट 2 में से हम कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट 2 में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, x, ठीक है, क्योंकि x इधर भी और इधर भी है, तो यहाँ पे x 2 थे तो 1 रह गया और यहाँ पे तो 1 की तरफ बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है। अब लास्ट 2 में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि 2 इधर भी और इधर भी है। x नहीं ले सकती क्योंकि x इधर है और इधर नहीं है। 2 कॉमन ले लिया, x से 2 कॉमन ले लिया तो x रह गया और ये तो 2 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही इट्स मीन आपने कोई मिस्टेक की है, ठीक है। जब सेम आ जाती है तो उसको हम एक दफ़ा लिख देते हैं और बाकी ये वाली टर्म x और ये +2 एज इट इज़ हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन। x हमने हमारे पास किसके इक्वल था, y² - 4y के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y² - 4y और ये +1 एज इट इज़। सेम इस तरह से x किसके इक्वल है, y² - 4y और ये +2 एज इट इज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास है k + 2 k - 3 k + 5 k + 10 + 375। अब ये वाले क्वेश्चन जो है ना सेम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। इसमें हमने क्या करना है कि अरेंज करके इनको लिख देना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे k + 2 के साथ k + 5 अरेंज किया और k - 3 के साथ k + 10 अरेंज किया, ठीक है। सेम वही रीज़न है जो मैंने आप लोगों को पिछले अरेंज करने का रीज़न बताया। कैसे, अगर मैं यहाँ पे देखिए +2 और +5 करती हूँ तो 5 + 2 करूँगी तो 5 6 7 ये आ जाएगा 7
ठीक है। सेम इस तरह से -3 ये वाली कांस्टेंट वैल्यू इसकी देखिए और ये वाली देखिए। -3 + 10 क्या होता है? -3 + 10 क्या होता है? 7। देखिए दोनों के सेम सेम आ रहे हैं ना। अगर सेम आएंगे तो इट्स मीन हमने उन्हीं को अरेंज करके लिखना है। अगर मैं करती हूँ इन दोनों को, अगर मैं कर लेती हूँ, लेट्स सपोज इन दोनों को कर देती हूँ +2 -3, तो इनको माइनस करें तो आपके पास क्या बन जाएगा? -1। लेकिन इनको जब आप प्लस करेंगे तो 15 बनेगा। कहाँ -1 और कहाँ 15? तो सेम नहीं आ रहे, मतलब मैं इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो k+2 को k+5 के साथ और k-3 को k+10 के साथ इनको अरेंज किया और इनको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का दो टर्म्स, ब्रैकेट्स की जो टर्म्स होती है उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट वाली को एज इट इज हमने लिखना है और सेकंड ब्रैकेट को पूरा हमने इस तरह से लिख देना है। ठीक है, फिर +2 लिखना है और फिर ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरी टर्म है ये लिख देना है। ठीक है, इसमें मैंने दो तरह की ब्रैकेट्स यूज की है क्योंकि या इस ये वाली और स्क्वायर और राउंड दोनों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर के को मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट के अंदर ये पूरी टर्म के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट के अंदर इस पूरी टर्म के साथ। ठीक है, और ये +375 एज इट इज। अब के को के से मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वायर बन गया, के को 5 से मल्टीप्लाई किया 5k, फिर 2 को के से मल्टीप्लाई किया 2k, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 10। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं, के को के से मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर, फिर के को 10 से मल्टीप्लाई किया 10k, फिर 3 को के से मल्टीप्लाई किया 3k और साथ में माइनस साइन, और फिर माइनस प्लस, -3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो के वाली टर्म ये है और एक ये वाली के वाली टर्म एक ही है, ये दोनों के वाली है। तो यहाँ पे पास क्या आ गया 5 + 2 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा के। ठीक है, +10 एज इट इज। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, के और के वाली टर्म ये है। ठीक है, +10 -3, 10 में से 3 माइनस करें तो 7k और -30 और +375 एज इट इज। अब आपको समझ आई कि ये क्यों किया? देखिए वही 7k और 7k सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है ये आपस में सेम आ रही है, तो इनको मैं इक्वल कर दूंगी y के। तो पूरा क्वेश्चन आपके पास के की फॉर्म में, तो आप या तो y के इक्वल कर दिया तो x के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y +10 और यहाँ पे आ जाएगा y, इसकी जगह y -30 और +375 एज इट इज। अब मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? पहले y लिख दूंगी y -30, ठीक है, फिर 10 लिख दूंगी और फिर y -30, और यहाँ पे जो हम टर्म जो लिखते हैं ना उसका जो भी साइन होता है वो भी हम लाजमी लिखते हैं। ठीक है, और +375 एज इट इज। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर आएगा, फिर y को 30 से मल्टीप्लाई किया तो -30y आ गया, फिर 10 को y से मल्टीप्लाई किया तो 10y आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस और 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया 300 और +375 एज इट इज। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये y और ये y में है और ये दोनों कांस्टेंट है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो -30 + 10 क्या है? 30 में से हमने 10 को माइनस करना है। कैसे? माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा और साथ में ये y एज इट इज। अब ये क्या है? माइनस प्लस माइनस, तो 375 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 75। ठीक है, अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है? एंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 75 को अपने y के साथ क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 75 आ गया। ठीक है, अब 75 के फैक्टर्स हमने ऐसे बनाने हैं कि मिड उनके फैक्टर्स को हम या तो प्लस करें या तो माइनस करें तो हमारे पास 20 बन जाए। तो 75 के फैक्टर्स 15 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 75 आता है। ठीक है, अब 15 को अगर मैं प्लस करती हूँ 25 में तो 20 आता है, लेकिन अगर माइनस करूँगी तो 20 से छोटा आ रहा है, तो माइनस नहीं कर सकती, इसलिए मैं इनको प्लस करूँगी। और साथ में साइन 20 के साथ क्या है? माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कर सकती कि इनमें से ये जो बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस रख दूँ और यहाँ पे प्लस कर दूँ। तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने से तो 20 की वैल्यू कम आ जाएगी, 20 से कम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस रखूँगी, तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 15 में 5 प्लस करूँगी तो 20, और साथ में साइन किसका आएगा? इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 15 है तो 15 का आ जाएगा। तो देखिए ये -20 बन रहा है। ठीक है, और साथ में 20 के साथ y है तो यहाँ पे भी y आ जाएगा और यहाँ पे भी y आ जाएगा, इस तरह से। अब हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है और लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। ये फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? y, क्योंकि y इधर भी और इधर भी है। y कॉमन ले लिया, यहाँ पे y 2 थे तो एक कॉमन ले लिया तो एक y रह गया, माइनस y ये एक ही था तो बाहर निकल गया, यहाँ पे 5 रह गया, फिर यहाँ पे माइनस साइन ले लूँगी। ठीक है, और 15 जो है यहाँ पे जस्ट 15 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि y इधर है और इधर नहीं है। तो 15 जो है वो 75 कितने टाइम आता है? 5 टाइम। ठीक है, तो 15 कॉमन ले लिया, यहाँ पे y रह गया, माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस था तो माइनस आ गया, और 15 के टेबल में 5 टाइम 75 आता है तो 5 आ गया। ठीक है, तो
अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरे पास सेम आ गई तो एक दफ़ा लिख दिया, और ये y -15 एज इट इज़, ठीक है। अब बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, y किसके इक्वल था, के स्क्वायर प्लस 7k -5 एज इट इज़। सेम यहाँ पे y किसके इक्वल था, के स्क्वायर प्लस 7k -15 एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है x -5, x -6, x +3, x +2 +12। तो इसको भी मैंने सबसे पहले अरेंज करके लिख देना है, x -5 के साथ x +2 और x -6 x +3 एज इट इज़। अब देखें -5 +2 करेंगे तो -3 आ जाएगा, और -6 +3 करेंगे तो हमारे पास तो भी -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, x एज इट इज़ x +2 पूरा लिख देंगे हम, फिर -5 और x +2, सेम इस तरह से x एज इट इज़, x +3, फिर -6 एज इट इज़ और x +3, ठीक है। दो ब्रैकेट्स वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका है ये। तो यहाँ पे मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया -5x, माइनस प्लस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। अब नेक्स्ट में भी हमारे पास ये x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, x को 6 से मल्टीप्लाई किया -6x, माइनस प्लस माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 और प्लस 12 एज इट इज। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं और ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर देना है। प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करना, तो आपके पास 3 आ जाएगा और -3x। सेम इस तरह से प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, आपके पास 3x आ जाएगा, ठीक है। और साइन क्या है, बड़ी वैल्यू 6 है तो 6 के साथ -3x आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और प्लस 12 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें हमने ये देखना है, ये वाली दो टर्म्स और ये वाली दो टर्म्स जो है ये सेम है, तो इसको मैंने इक्वल कर देना है, लेट कर देना है सॉरी, किसके, y के। ये पूरी एक्सप्रेशन आपके पास x में है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं y से लेट कर दूंगी इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा y -10 और ये पूरा आ जाएगा y -18 और ये +12 तो एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इसकी जगह और ये -10 इस तरह से, ठीक है। इसकी जगह y और -18 एज इट इज और ये +12 भी एज इट इज, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, y एज इट इज, y -18, फिर -10, फिर y -18 और +12, ठीक है। y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 18 से मल्टीप्लाई किया 18y, फिर 10 को y से मल्टीप्लाई किया 10y और साथ में ये माइनस साइन, फिर माइनस माइनस प्लस 10 को 18 से मल्टीप्लाई किया 180 और +12, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो y वाली टर्म एक ये है और y वाली टर्म एक ये है और ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे और ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 18 + 10 28 और साथ में y है तो y आ जाएगा, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 18 है, उसका माइनस आया तो माइनस आ गया, ठीक है। अब कांस्टेंट ये दोनों है, 180 में 12 प्लस करें तो आपके पास 192 आ जाएगा, ठीक है। अब 192 के फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एंड वाली टर्म को हमने फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे y के साथ 1 है तो 192 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 192 ही आएगा। अब 192 के मैंने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मेरे पास उसको प्लस करने से 28 बने या माइनस करने से 28 बने, ठीक है। तो 192 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 12 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 192, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरे पास 28 बनता है, वो ठीक है। अगर माइनस करती हूँ तो 28 से छोटा नंबर आता है, तो मतलब मैं इन दोनों को माइनस नहीं कर सकती, मैं इनको प्लस ही करूंगी। और यहाँ पे माइनस साइन है तो इट्स मीन यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस करने से ये बन जाएगा, ठीक है। और साथ में इन दोनों के साथ y आ जाएगा क्योंकि 28 के साथ y है, इस तरह से, ठीक है। और 192 एज इट इज। अब फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या है, हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लेना होता है और लास्ट टू में से कॉमन लेना होता है। फर्स्ट टू में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, y इधर भी और इधर भी, तो y ले लिया, यहाँ पे y 2 तो एक y रह गया और -12, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया और 16 कॉमन ले लूँगी, ठीक है। y नहीं ले सकती क्योंकि y इधर है और इधर नहीं है, तो यहाँ पे 16 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जस्ट y रह जाएगा, और ये प्लस था, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 16 कितने टाइम 92 आता है 12 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई तो मैं इसको एक दफ़ा लिख दूंगी और y -16 एज इट इज। अब हम करेंगे बैक सब्सटीट्यूशन, तो y किसके इक्वल था, x² -3x के, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया y की जगह x² -3x और -12 एज इट इज। 18 पार्ट हमारे पास है x + 1 x + 2 x -3 x -6 -21 x²। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया एंड वाले कांस्टेंट को जो है ना हम
देख लेते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो सेम आते हैं तो उनको हम आपस में सेट करके रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ भी आप कर लें तो इनका सेम नहीं आ रहा। अगर मैं इन दोनों को ही कर लूँ तो ये +3 बनता है और ये -9 बनता है अगर इन दोनों को करती हूँ। अगर इसको इसके साथ करती हूँ तो -2 बनता है, इसको इसके साथ करती हूँ तो -3 बनता है। तो मतलब इनमें हम कुछ भी कर लें तो ये हमारे पास सेम नहीं आ रहे, ठीक है। सिंपल मैंने इसको x+1 को x-6 के साथ और ये जो मिड वाले दो टर्म्स हैं इनको एक दूसरे के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया x-6, फिर +1 को मल्टीप्लाई किया x-6 से, सेम x को मैंने मल्टीप्लाई किया x-3 से, +2 को मल्टीप्लाई किया x-3 से, और ये -21 x स्क्वायर एज इट इज। x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x को जब 6 से किया तो 6x, ठीक है, और ये माइनस साइन एज इट इज। 1 को x से तो 1 आ गया, फिर 1 को 6 से किया तो 6 आ गया और साथ में प्लस माइनस माइनस आ गया। अब x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x स्क्वायर आ गया, x को मैंने 3 से किया तो -3x आ गया, 2 को मैं x से करूँगी तो 2x, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 और -21 x स्क्वायर एज इट इज़। अब इन दोनों को सॉल्व करूँगी आपस में, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया 5x और साथ में साइन इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 6 है, इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया, ठीक है। ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या है 3 में से 2 गया 1 और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है 3 के साथ क्या है माइनस साइन और ये -6 एज इट इज और -21 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर और -6 एक्स स्क्वायर और -6 ये दो टर्म्स आपस में सेम आ रही है, ये तो सेम नहीं आ रही, तो इसको जरा जो सेम है उनको हम एक साथ लिख देंगे अरेंज करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर -6 पहले मैंने लिख दिया और फिर -5, ठीक है। सेम इस तरह से एक्स स्क्वायर -6 पहले और फिर -6 बाद में और -21 एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये वाली दो टर्म्स सेम है और ये वाली दो टर्म्स सेम है, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया ए के, ठीक है। अब आपकी मर्जी है इसको वाई के इक्वल करें, ए के इक्वल करें, जिसके भी इक्वल करें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a -5x और a -x इस तरह से और -21 एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगी, a को पहले मैंने a -x से, फिर -5x x को a -x से और -21 एक्स स्क्वायर को एज इट इज। a को मैंने a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर आ गया, a को x से मल्टीप्लाई किया ax, फिर माइनस ये a को 5x को a से मल्टीप्लाई किया -5ax, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस और 5 को यहाँ पे तो आगे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो 5 एज इट इज आ जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम पावर ऐड होती हैं, ठीक है, और -21 एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ए एक्स वाली टर्म एक ये है और एक ए एक्स वाली टर्म ये है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 5 में 1 प्लस किया 6, तो ये आ गया -6ax माइनस क्यों, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 5 है और उसके साथ माइनस साइन है और ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, और प्लस माइनस -21 में से 5 माइनस किया तो 16 आ गया और अगेन बड़ी वैल्यू 21 है, इसके साथ माइनस आया है तो माइनस आ गया। अब मैंने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, एंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, 16 1 इज 16, 16 के फैक्टर्स बनाने हैं, 2 8 ज़ार 16 या 8 2 ज़ार 16, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, अगर 8 को मैं 2 से प्लस करती हूँ तो मेरे पास 6 से बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब मिड वाली टर्म नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास 6 बनता है, ठीक है, तो इसलिए मैं इनको माइनस करूँगी। और यहाँ पे क्या है बड़ी वैल्यू क्या है इसके, यहाँ पे 6 के साथ क्या है माइनस साइन है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ -8 रखूँगी, ठीक है, और साथ में 6 के साथ क्या है ax, तो यहाँ पे आ जाएगा ax और नेक्स्ट वाली टर्म के साथ मैंने +2 और साथ में क्या है x के साथ 6 के साथ ax है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों रखा है, प्लस सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस क्यों रखा है, माइनस क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे प्लस रखा है ना तो माइनस प्लस -8 में से 2 गया तो आपके पास आ गया 6ax। अगर यहाँ पे मैं माइनस रखती हूँ, माइनस माइनस प्लस 8 में 2 प्लस किया तो 10 आ गया, मतलब मेरे पास 6 नहीं बनता, इसलिए मैं माइनस साइन यहाँ पे नहीं रख सकती, यहाँ पे प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको लिख दिया। अब फैक्टराइजेशन का सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, फर्स्ट टू में से हम कॉमन लेते हैं और लास्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स में इसमें क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे ए 2 थे, एक ए बाहर रह गया और यहाँ पे 8 एज इट इज़, क्योंकि ये कॉमन नहीं लिया, ए मैंने कॉमन ले लिया तो ये बाहर निकल गया, और एक्स भी एज इट इज़ क्योंकि एक्स भी मैंने कॉमन नहीं लिया। अब लास्ट टू टर्म्स में इसमें कॉमन लूँगी तो यहाँ से मैं तो एक तो 2 कॉमन ले लूँगी, क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम, ठीक है। दूसरा एक्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है तो एक्स ले लिया मैंने। अब 2 और एक्स तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे खाली ए रह गया, -16 जो है वो 2 8 टाइम 16 था तो 8 आ गया, और यहाँ पे एक्स 2 थे, इसमें से एक बाहर निकल गया तो एक एक्स रह गया।
अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई, तो इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया और a प्लस 2x अगली ब्रैकेट में लिख दिया। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, a हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस 6 के और माइनस 8x एज इट इज़। सेम a किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस 6 के और प्लस 2x एज इट इज़। ठीक है, अब मैंने इसको अरेंज करके लिख देना, जिस तरह पहले हाईएस्ट पावर होती है, उसके बाद हमारे पास x वाली होती है, ठीक है, फिर कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, सेम इस तरह से पहले हाईएस्ट पावर वाली, फिर कोई वेरिएबल होता है और फिर कॉन्स्टेंट टर्म। पार्ट 19 हमारे पास है x माइनस 2 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 माइनस 2x स्क्वेयर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन -2 और -6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 आ गया, -3 -4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 6 7 8 और यहाँ पे क्या है 4 5 6 7। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 बन रहा है इसको सॉल्व करने से, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने से 8 बन रहा है। सॉरी, इसको सॉल्व करने से 8 बन रहा है और इसको सॉल्व करने से 7 बन रहा है। ठीक है, तो 8 है और 7 है, तो इनको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। अरे मतलब जिस तरह से ये पढ़े हुए इसी तरह से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। जिस तरह हमने इसकी एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और एक कांस्टेंट वाली हमने लेट की थी, तो सेम इस तरह से हमारे पास इसके केस में भी ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x को पहले मल्टीप्लाई किया x माइनस 6 से, फिर -2 को मल्टीप्लाई किया x माइनस 6 से। सेम इस तरह से नेक्स्ट 2 में देखें तो x को मल्टीप्लाई किया x माइनस 4 से, फिर -3 को मल्टीप्लाई किया x माइनस 4 से, और ये एज इट इज। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई किया -6x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x माइनस माइनस प्लस 2 6 12 आ गया। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई किया -4x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x माइनस माइनस प्लस 3 4 12 आ गया, और ये वाली पूरी टर्म एज इट इज। अब इसमें हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, बाकी सब कुछ एज इट इज हमने लिख देना है। माइनस माइनस प्लस 6 में 2 प्लस किया -8x। ठीक है, सेम इस तरह से माइनस माइनस प्लस 6 में सॉरी 4 में 3 प्लस किया -7x। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो एक्स स्क्वायर और 12, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और 12 ये दोनों सेम है, तो मैं इनको ज़रा अरेंज करके लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 12 पहले और -8x बाद में। सेम इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 12 पहले और -7x बाद में, और ये नेक्स्ट एज इट इज। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली पूरी टर्म सेम है, तो इसको मैंने लेट कर दिया y के। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा y माइनस 8x, इसकी जगह y माइनस 8x और इसकी जगह पूरा y माइनस 7x और -2x स्क्वेयर एज इट इज। ठीक है, अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो y को पहले y माइनस 7x से, फिर -8x को y माइनस 7x से, और ये एज इट इज। ठीक है, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 7x से मल्टीप्लाई किया तो 7xy, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट है तो हम एज इट इज इसको लिख देंगे। फिर 8xy को y से सॉरी 8x को मल्टीप्लाई किया y से, तो 8xy आ गया, क्योंकि अगेन ये तीनों डिफरेंट है। माइनस माइनस प्लस 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56, और x को जब x से मल्टीप्लाई करूंगी मल्टीप्लीकेशन में बेसिस सेम पावर ऐड होती है, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा और -2x स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं और ये वाली दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 में 8 प्लस किया 15 और साथ में एक्स वाई एज इट इज़, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 8, उसके साथ माइनस साइन है तो माइनस आ गया। सेम इस तरह से प्लस माइनस माइनस 56 में 2 माइनस किया 54। ठीक है, और साथ में एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 56 है, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। अब मैंने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, एंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 54 को 1 इज 54। ठीक है, अब 54 के मैंने फैक्टर्स बनाने हैं, और ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको या तो प्लस करने से या माइनस करने से 15 आ जाए, मिड वाली टर्म आ जाए। ठीक है, तो 9 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 54 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगी तो 15 आता है, लेकिन अगर माइनस करूंगी तो 15 से छोटा नंबर आ रहा है, मतलब माइनस नहीं कर सकती। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करने से मेरे पास 15 आ रहा है ना, लेकिन प्लस में कौन से साइन रख के करूंगी, माइनस का। क्यों, क्योंकि 15 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -9xy -6xy प्लस 54xy। xy क्यों आया, क्योंकि 15 के साथ xy, तो यहाँ पे भी xy और यहाँ पे भी xy आ जाएगा। अब फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या है कि फर्स्ट टू में से हम कॉमन लेते हैं और लास्ट टू में से टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, y, क्योंकि y इधर है और इधर भी है, y ले लिया। यहाँ पे y 2 थे तो एक y रह गया, और यहाँ पे मैंने एक सिर्फ y कॉमन लिया था तो -9x एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखें तो एक तो ये माइनस साइन, यहाँ पे जो भी साइन होता है एक तो वो साइन कॉमन लेंगे,
दूसरा मैं 6 कॉमन ले लूँगी क्योंकि 6 रटे में 54 9 टाइम आता है, ठीक है। और दूसरा मैं x इधर भी है और इधर भी है तो x कॉमन ले लूँगी, ठीक है। अब 6x तो मैंने पूरा बाहर ले लिया और साथ में माइनस साइन भी, तो यहाँ पे क्या रह गया y, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये प्लस था तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और 54 जो है वो 9 टाइम आता है, 9 आ जाएगा। और 6x सॉरी एक्स स्क्वेयर था तो एक्स स्क्वेयर में से एक एक्स कॉमन निकल गया तो एक एक्स रह गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई तो इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया। और यहाँ पे क्या है y और यहाँ पे -6x है तो नेक्स्ट ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। अब हम करेंगे बैक सब्सटीट्यूशन। y किसके इक्वल था, एक्स स्क्वेयर प्लस 12 के, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एक्स स्क्वेयर प्लस 12 माइनस 9x। सेम इस तरह से y जो है 12 के एक्स स्क्वेयर प्लस 12 के इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 12 और ये -6x एज इट इज़, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हमने अरेंज कर देना है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर फिर वेरिएबल फिर कांस्टेंट। सेम इस तरह से पहले ये हाईएस्ट पावर फिर ये वेरिएबल और फिर ये कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 5 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 7x स्क्वेयर। तो ये भी जिस तरह से अरेंज हुए हुए हैं इनको भी हमने छेड़ना नहीं है क्योंकि इनको भी हम प्लस माइनस कुछ भी कर ले तो ये सेम नहीं आएंगे। इसी तरह से इसका भी हमने एक कांस्टेंट और दूसरी जो हाईएस्ट पावर है उसको लेके सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए ये भी जैसे पढ़े हुए इनको हमने ऐसे ही सॉल्व कर देना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस एक्स से, फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस एक्स से, इस तरह से, ठीक है। फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स से, इस तरह से। फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स से और ये एज इट इज़ 5 2 ज़ार 10, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, माइनस साइन एज इट इज़ x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर माइनस प्लस माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर, अगेन 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 1 इज 10, 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x, फिर माइनस प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x 1 इज x, माइनस प्लस माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर और ये -7x स्क्वेयर एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं और ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया 3x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वेयर। सेम इस तरह से 10 एज इट इज़ और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस माइनस 10 में से x के साथ क्या है 1, ठीक है, जब कुछ ना हो तो 1 होता है, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया 9x, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ और -7x स्क्वेयर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 और माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे भी 10 और माइनस एक्स स्क्वेयर ये सेम है तो इनको हम जरा अरेंज करके लिख देते हैं। 10 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, सेम इस तरह से 10 पहले फिर माइनस एक्स स्क्वेयर फिर 9x और फिर -7x स्क्वेयर। अब ये वाली दो टर्म्स और ये वाली दो टर्म्स आपस में सेम है तो मैंने इसको लेट कर दिया y के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3x y प्लस 9x और ये एज इट इज़ इस तरह से, ठीक है। अब मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो सबसे पहले मैंने y को मल्टीप्लाई किया y प्लस 9x से, फिर 3x को मल्टीप्लाई किया y प्लस 9x से, इस तरह से, ठीक है, और ये एज इट इज़। y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वेयर, y को 9x से मल्टीप्लाई किया तो तीनों टर्म्स डिफरेंट है तो 9xy आ जाएगा। सेम इस तरह से 3x को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3xy आ जाएगा क्योंकि तीनों टर्म्स डिफरेंट है। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27 और x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x स्क्वेयर आ जाएगा और -7x स्क्वेयर एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली दो टर्म्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं और ये वाली दो टर्म्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं। 9 में 3 प्लस किया मैंने तो क्या गया, दोनों क्या हो रहे हैं प्लस 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 होता है, 9 में 3 प्लस किया तो 12 आ गया और एक्स वाई एज इट इज़। अब प्लस माइनस माइनस 27 में से 7 माइनस किया तो 20 और साथ में एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। अब मैं करूँगी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं एंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 21 इज 20, ठीक है, तो 20 के फैक्टर्स मैं बनाऊंगी। फैक्टर्स कैसे बनाऊंगी, या तो उन दो फैक्टर्स को प्लस करने से 12 है या तो माइनस करने से 12 है। तो 22 10 20 होता है, ठीक है, या 10 2 20 एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं इनको प्लस कर दूँ तो 12 आता है लेकिन अगर माइनस करूँगी तो 12 से छोटा आ रहा है इसलिए माइनस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वेयर एज इट इज़ और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा प्लस 10, 12 के साथ एक्स वाई है तो 10 एक्स वाई और प्लस 2 एक्स वाई आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, और प्लस 20 एक्स स्क्वेयर। अब फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या है, हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लेना होता है और लास्ट टू में से हमने कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टू में से मैं वाई कॉमन ले लूँगी क्योंकि वाई इधर भी है और इधर भी है। वाई कॉमन ले लिया, यहाँ पे वाई दो थे तो एक वाई रह गया, 10x एज इट इज़ क्योंकि ये कॉमन नहीं लिया और y तो पूरा कॉमन ले लिया तो y निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में एक तो मैं 2 कॉमन लूँ क्योंकि 2 के टेबल में 20 जो है वो 10 टाइम आता है, ठीक है, और दूसरा मैं x कॉमन ले लूँ क्योंकि x इधर भी और इधर भी है। x कॉमन ले लिया, 2x बाहर निकल गया, यहाँ पे जस्ट y रह गया और यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 के टेबल में 10 जो है वो 20 जो है वो 10 टाइम आता है, 10 आ जाएगा और एक x मैंने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे 2 थे, एक बाहर निकल गया, एक रह गया, ठीक है।
अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में सेम है, इसको हम एक दफ़ा लिख दूंगी और यहाँ पे क्या है y और प्लस 2x नेक्स्ट ब्रैकेट में। ठीक है, अब मैं करूँगी बैक सब्सटीट्यूशन। y किसके इक्वल था, 10 माइनस एक्स स्क्र के, y की जगह लिखती है 10 माइनस एक्स स्क्र और यहाँ पे प्लस 10x एज इट इज। अगेन यहाँ पे y किसके इक्वल था, 10 माइनस एक्स स्क्र के और ये प्लस 2x एज इट इज। ठीक है, 21 क्वेश्चन हमारे पास है, द एक्सप्रेशन a6 प्लस 729 कैन बी रिटन इनटू टू वेज। इनको हम दो तरीकों से लिखेंगे, एक तो है सम ऑफ टू स्क्वायर, या तो इनका हम सम ले लें इन दोनों का, ठीक है, या तो हम सम ऑफ टू क्यूब्स, या तो इन दोनों का हम क्यूब ले लें। वो कह रहे हैं कि विच वन विल बी यूज्ड, इन दोनों में से सम वाला या क्यूब वाला, इन दोनों में से कौन सा वाला जो है फैक्टराइजेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ कर सकते हैं। आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, और अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो उसको फैक्टराइज करके भी दिखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम a6 है तो 6 का हम स्क्वायर कैसे बनाते हैं और क्यूब कैसे बनाते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया हुआ है कैसे। इस ये 6 है ना, तो इसका सबसे पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर कैसे, 3 2 ज़ार 6, ठीक है, और 27 जो है वो, सॉरी 729 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 27 को जब हम दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 729 आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 का स्क्वायर। तो अब ये देखें, ये ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर बन गया। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फार्मूला नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस बिकॉज देर इज नो फार्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्यूब की तरफ। अब इसका हम क्यूब कैसे बना सकते हैं, क्यूब के लिए हम 2 अंदर 3 बाहर, ठीक है, इस तरह से 2 अंदर 3 बाहर, और जब हम 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 729, तो ये बन जाएगा 9 का क्यूब। अब ये पूरा a है, a का क्यूब प्लस ये पूरा b है, b का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसमें पुटिंग कर लेनी है, a मेरे पास क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर है और b मेरे पास क्या है 9, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ a आ रहा है मैं वहाँ पे a स्क्वायर लिख लूँगी और यहाँ पे जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पे 9 पुट कर देना है। सिंपल हमने पुटिंग करनी है। यहाँ पे a है तो a की जगह ए स्क्वायर प्लस b क्या है 9, क्या आ गया। फिर a का स्क्वायर है तो सबसे पहले तो a की जो अपनी वैल्यू है वो भी स्क्वायर में है, देखिए a का स्क्वायर और फिर फार्मूले का भी स्क्वायर, तो ये फार्मूले का स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर a की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर पुट कर दिया, फिर साथ में b है b 9 है। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है 9 और 9 का फार्मूले का क्या है स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने ओपन कर देना 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, तो इनको मैंने जब फैक्टराइज किया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, वी कैन फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग फार्मूला, हमने इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग फैक्टराइज कर दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है किसके, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी क्वेश्चन हमारे पास है 22, एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वेयर प्लस टी क्यूब एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स, इस ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि हमने ये जो हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स, ठीक है, ये जो हमें गिवन है, सबसे पहले तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है, उसके बाद हमने बताना है कि ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो मेंशन था यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप और करें तो जो 4 वाले टर्म्स आते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी जब 4 टर्म्स वाले आ रहे तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, उसका वो किस फॉर्मूले में क्लोज होता है, होल क्यूब वाले फार्मूला में। ठीक है, सेम इस तरह से ये भी कुछ इस तरह से होल क्यूब वाले फार्मूला में क्लोज हो जाएगा। तो और यहाँ पे सब जगह प्लस प्लस आ रहा है तो कौन सा फार्मूला आएगा, ए प्लस बी होल क्यूब वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस आता, इट्स मीन ये ए माइनस बी का होल क्यूब में ओपन क्लोज होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये 4 टर्म्स वाला फार्मूला का तरीका क्या बताया था, हमेशा हम फर्स्ट वाली टर्म बनाएंगे और एंड वाली टर्म बनाएंगे, उसके हिसाब से हम अपनी ये जो मिड वाली टर्म है ये हमारे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि हमें ए और बी का पता चल जाता है कि ए क्या और बी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए बना लिया 2 का क्यूब, ठीक है, और बी बना लिया तो वो तो टी का क्यूब ही है। तो यहाँ पे ए मेरे पास क्या है 2 और बी मेरे पास क्या है टी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आगे क्या है 3 तो एज इट इज, यहाँ पे ए की जगह 2 और इसका स्क्वायर, बी की जगह टी क्या आ गया, फिर प्लस 3 तो एज इट इज, फिर ए क्या है 2 और बी क्या है 3, सॉरी टी, और टी का ये स्क्वायर आ गया और ये तो हमारे पास बन गया था। ठीक है, तो अब मैंने इसको किस में क्लोज करना है, इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब में, ए मेरे पास क्या है 2 और बी मेरे पास टी है, तो टी 2 प्लस टी का होल क्यूब आ गया। ठीक है, अब ये होल क्यूब आ गया, तो अब
इसमें हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल कहते हैं 3 को, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास कोई क्यूब श्यूब नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास तो ट्राइनोमियल है ही नहीं, ठीक है। इट इज़ अ बाइनोमियल फैक्टर। तो ये हमारे पास कौन सा फैक्टर है, बाइनोमियल फैक्टर। और ये 2 + t का होल क्यूब लिखा हुआ है ना, तो होल क्यूब को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 दफ़ा इसको ओपन कर दिया। जिस तरह हम कहते हैं ए क्यूब का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि 3 दफ़ा ए, ठीक है। सेम इस तरह से इसका मतलब ये है कि 3 दफ़ा